कहर नहीं सुनामी है। एक दूसरे का उपस्थित से बीजेपी यहाँ पर आ रही है, सरकार बना रही है। विकास हम लोग देखा था, विकास हुआ था, हावड़ा ब्रिज से लेकर ग्रीस पार्क तक ब्रिज बना था। ब्रिज बनने के पहले ही गिर गया, पूरा टीएमसी का मिली भगत उसमें था। आज जाके देखिए ब्रिज है ही नहीं। मेरा कहना है विकास तो हुआ है, इनके नेताओं का हुआ है, इनके वार्ड काउंसिलर का हुआ है, इनके वार्ड अध्यक्षों का हुआ है। विकास तो हुआ है, ममता बनर्जी का हुआ है। आप देख पा रहे होंगे ईडी ने आज छापा मारा आईपैक में। आईपैक क्या है? एक प्राइवेट संस्था है जो तृणमूल कांग्रेस की चुनावी रणनीति तय करता है। तो बंगाल में अभी तक भारतीय जनता पार्टी को नहीं चुना गया, और इतना आपको हम बोल सकते हैं जहाँ यहाँ पे जितना भी भाजपा कर्मी है, ये लोग ईमानदार एवं सच राजनीति विश्वास करता है। और भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है जो आने से बंगाल में कुछ परिवर्तन होगा। सुप्रीमो का विकास हुआ है, भाईपो का विकास हुआ है, जनता बिलक रही है, त्रास रही है और तृणमूल कांग्रेस को विदाई मांग रही है। और इस बार निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी 160-70 से ज्यादा पार करके यहाँ सरकार बनाएगी। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। मैं हूं अनिल मिश्र और आप देख रहे हैं उदय इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 23 और 29 अप्रैल को है, जहां मतगणना 4 मई को है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह सहित भारतीय जनता पार्टी के 40 स्टार प्रचारक अभी पूरे पश्चिम बंगाल में जहां धुआंधार प्रचार और कैंप कर रहे हैं, वहीं तृणमूल कांग्रेस के सुप्रीमो और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, महुआ मोइत्रा, अभिषेक बनर्जी सहित आधा दर्जन टीएमसी के स्टार प्रचारक भी धुआंधार प्रचार में हैं। अभी हम आ चुके हैं उत्तर कोलकाता के श्यामपुकुर विधानसभा क्षेत्र में, जहां से सिटिंग विधायक तृणमूल कांग्रेस के शशि पांजा हैं, जो अजीत पांजा के पुत्र बहू हैं। उनसे टक्कर पूर्णिमा चक्रवर्ती जो बीजेपी से हैं उनका होगा। क्या इस बार फिर से तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी फिर से वापस करेगी या बीजेपी के परिवर्तन में हवा में बह जाएगी? आइए कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं क्या यहाँ पर स्थिति है। सर नमस्कार। जी नमस्कार। पिछले 35 साल से वाम मोर्चा का यहाँ सरकार रहा, उसके बाद 15 साल टीएमसी का। जहाँ ममता बनर्जी कह रही है कि हम यहाँ पर भाजपा को सटने नहीं देंगे, वहीं प्रधानमंत्री योगी और मोदी सहित कह रहे हैं कि इस बार खो के रहेंगे। आपको क्या लगता है कि इस बार परिवर्तन होगा कि टीएमसी का फिर से सरकार यहाँ पे आएगी? देखिए, आपने अभी पूछा कि 15 साल और पिछले का 34 साल, यानी 50 साल, लगभग 50 साल, 49 साल, लगभग 50 साल। इन 50 सालों में पश्चिम बंगाल को समुच्चय रूप से, पूरे पश्चिम बंगाल के कोने कोने में वामफ्रंट की जो सरकार थी, उस समय आतंकवाद से लेकर, जिहाद से लेकर, संतरास से लेकर, जो पश्चिम बंगाल के जो मूल निवासी है, बंगाली संप्रदाय, हिंदी भाषाभाषी, हर जगह उपद्रवियों से भीड़ था। आज भी परिस्थिति वैसा है। आज श्यामपुकुर विधानसभा में हम लोग खड़े हैं। इस विधानसभा में आप लोकल कई लोगों से पूछ लीजिए, आज से 50 वर्ष पहले और 20 वर्ष पहले जैसी स्थिति थी, उससे दर्दनाक स्थिति अभी हो गई है। काम के नाम पर सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया में फोटो खिंचवाकर तृणमूल कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, यहाँ की विधायिका, बड़े बड़े दुकानों का, बड़े बड़े आयोजनों का रिबन काटी है। इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ, विकास कुछ नहीं हुआ, अन्यथा कुछ भी नहीं हुआ। उसका उदाहरण मैं 2 शब्द में कहूंगा। पश्चिम बंगाल धरोहर है, मातृभूमि। यहाँ हम लोग देवी दुर्गा का आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, मातृशक्ति का आराधना करते हैं। आपको बता दूं, पीछे गंगा घाट है और श्यामपुकुर विधानसभा समूचा घाट किनारे बसा हुआ है। मायर घाट से लेकर आप बालू घाट तक चले जाइए, श्यामपुकुर विधानसभा में पूरा ये आता है। आप बताइए, बंगाली भाषाभाषी और हिंदी भाषाभाषी दोनों का उदाहरण मैं देता हूँ। बंगाली भाषाभाषी पश्चिम बंगाल की जो मूल, जो यहाँ का आराधना है, पूजा पाठ है मातृशक्ति का, दुर्गा पूजा जो उत्सव है सबसे बड़ा है। सिर्फ बंगाल नहीं, पूरे भारतवर्ष में ये प्रसिद्ध है।
पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और विसर्जन का घाट ये श्यामपुकुर विधानसभा में पड़ता है। अधिकांश जो उत्तर कलकत्ता में जो मूर्ति पूजा है, घर के हो या बाहर सार्वजनिक रूप में दुर्गा उत्सव होता है, उन सभी का विसर्जन घाट यही है। आप एक विसर्जन घाट जाके देख लीजिए, सुरक्षित नहीं है। मूर्ति विसर्जन करना तो छोड़, कोई नहाने का अच्छा व्यवस्था कुछ भी नहीं हुआ है। अभी इनसे पूछने से इनका जवाब ये आता है, ये तो श्यामपुकुर विधानसभा के जो घाट है श्यामा प्रसाद मुखर्जी का पोर्ट ट्रस्ट का ही एरिया है। ठीक है, आपसे मैं पूछता हूँ, इन 34 साल और 15 साल वाले सरकारों से जिन्होंने तुष्टीकरण का राजनीति किया और एक शोषण की राजनीति किया, उन दोनों से मेरा सवाल है, इन 50 सालों में जो पोर्ट की एरिया है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट एरिया है, उसमें जो अवैध भूमि अधिकरण हुआ, उन सभी जो अधिकरण किए हैं वो इन सब पार्टी से लिप्त और पूरे भरपूर सज रहे हैं, फूल रहे, फल रहे हैं। टीएमसी जब काम की बात आती है तब ये लोग दो तरफा दो रवैया आजमाते हैं कि ये हमारे अंदर नहीं पड़ता, ये पोर्ट ट्रस्ट का पड़ता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का पड़ता है। आप 15 साल में अपनी काम को बताइए और काम के तौर पे वोट मांगिए। टीएमसी का कहना है कि जो विकास पश्चिम बंगाल में हुआ वो पूरे भारत में नहीं हुआ, किसी भी भाजपा शासित स्टेट में। आप आए हैं यहाँ पर, आपको मैंने घाट का अंचल बताया, आप थोड़ा देख लीजिए। विकास के तौर पे ये श्यामपुकुर विधानसभा एवं पूरे कलकत्ता। आपका क्या कहना है सर? क्या मेरा परिवर्तन कहना होगा या मतलब कि फिर से लहर नहीं सुनामी है। एक दूसरे का उपस्थित से बीजेपी यहाँ पर आ रही है, सरकार बना रही है। विकास हम लोग देखा था, विकास हुआ था, हावड़ा ब्रिज से लेकर ग्रीस पार्क तक ब्रिज बना था। ब्रिज बनने के पहले ही गिर गया, पूरा टीएमसी का मिली भगत उसमें था। आज जाके देखिए ब्रिज है ही नहीं। तो अब विकास देखना है तो इस साइड में जाकर देखिए, ओपन दारू पी रहा है, आमदी गांजा चरस अफीम पी रहा है। यहाँ से पुलिस भी मिली हुई है। यानी कि जो बीजेपी का संकल्प पत्र है वो संकल्प पूरा होगा, पूरा होगा। दूसरे से प्लस का सीट लेकर बीजेपी यहाँ पर अपना सरकार बना रही है, फुल बहुमत से बना रही है। टीएमसी का जाना तय है। आपका क्या कहना है सर? मेरा कहना है विकास तो हुआ है, इनके नेताओं का हुआ है, अच्छा, इनके वार्ड काउंसिलर का हुआ है, इनके वार्ड अध्यक्षों का हुआ है। विकास तो हुआ है, ममता बनर्जी का हुआ है। आप देख पा रहे होंगे ईडी ने आज छापा मारा आईपेक में। आईपेक क्या है? एक प्राइवेट संस्था है जो तृणमूल कांग्रेस की चुनावी रणनीति तय करता है। प्रशांत किशोर का। हाँ, आज उसमें देख पा रहे होंगे ईडी ने रेड मारा। आप कुछ दिन रुक जाइए, आप इस जितने भी चोर तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं जिन्होंने इस विधानसभा चुनाव में जनता को बेवकूफ बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और अफवाह फैला रहे हैं कि आज बंगाल में बीजेपी आएगी तो मछली बंद हो जाएगा, बंगाल में बीजेपी आएगी तो मांस बंद हो जाएगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, बंगाल बंगालियों का है। अब बंगाली भाते माछ, ये बंगाल का एक गर्व है। माछ हम बंगालियों के लिए, हम सभी के लिए शुभ माना जाता है। इसलिए ये सब अफवाह मत फैलाइए, विकास पे ध्यान दीजिए। विगत 15 सालों में आपने क्या कार्य किया ये लोग देखे हैं, ये श्यामपुकुर में लोग देखे हैं। अवैध पार्किंग, आप चले जाइए स्टैंड बैंक रोड से लेके स्टैंड रोड, अवैध पार्किंग। एक पार्किंग 10 चक्का लॉरी का रहता है, 500 रुपए से 800 रुपए, 2-2 हजार रुपए वसूली किया जाता है। भाजपा परिवर्तन करेगी, परिवर्तन होगा कि फिर से टीएमसी आ रही है? देखिए, पहले तो हम अगर खड़े होके बोलेंगे भाजपा परिवर्तन लाएगी तो सारा भारतवर्ष में जो भाजपा चालित सरकार है वो तो एक बार काम करने के बाद फिर तो पब्लिक के पास गया है, तो गाने जाने का बाद वो तो फिर वोट हुआ है और पब्लिक फिर भारतीय जनता पार्टी को चुना है। तो बंगाल में अभी तक भारतीय जनता पार्टी को नहीं चुना गया। और इतना आपको हम बोल सकते हैं, इस जहाँ यहाँ पे जितना भी भाजपा कर्मी है ये लोग ईमानदार एवं सच राजनीति विश्वास करता है। और भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है जो आने से बंगाल में कुछ परिवर्तन होगा। नहीं तो कोई भी टीएमसी कार्यकर्ता और नेता को पूछ लीजिए, ये यहाँ का जो 15 साल से विधायिका हैं वो कितना फीता काटे हैं, कितना हॉस्पिटल बनाए हैं और कितना ये जो बत्ती उत्ती देख रहे हैं, ये तो कॉर्पोरेशन का काम है। एमएलए का जो काम है, एक तो हॉस्पिटल, एक तो स्कूल, एक तो कॉलेज कुछ करना, ये तो कुछ किया नहीं। हाँ, उनको कहाँ मिलता है, किसी का श्राद्ध बाड़ी, जहाँ किसी का पास भोजन होता है वहाँ पहुँच जाती हैं। ये विधायिका से हम लोग कुछ उम्मीद नहीं रखते हैं, इसको बदलना ही पड़ेगा। और सबसे बड़ा बात है, इतना बड़ा विधायिका विधायिका या सरकार को
सरकार तो बदलेगा, जरूर बदलेगा। 3 से 77 हुआ था, 77 से 160 होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और सब आदमी अपना परिचय पत्र जो नया बनाया वो लेके पहुंचेगा और टीएमसी सरकार को उठा के एकदम बंगाल का बाहर फेंक देगा। ये लिख लीजिए। टीएमसी का कहना है कि जो ईडी और सीबीआई का छापा पड़ रहा है उससे हम डरने वाले नहीं हैं। तो चोरी छोड़ दे, चोरी छोड़ दे। चोरी क्यों कर रहा है? चोर जेल क्यों जा रहा है? उसका जो एक नेता को आप बताइए जो सच है, जो चोरी नहीं किया हो, पब्लिक का पैसा नहीं खाया हो, 26,000 पढ़ा लिखा अच्छा से पास करने वाला टीचर अभी धर्मतला में मौत के साथ खेल रहा है। और इसका पीछे टीएमसी छोड़कर कोई नहीं है। सब चोर पकड़ा गया। पूरा शिक्षक में जितना भी मंत्री था सब जेल के अंदर में है। इससे आपको क्या साबित होता है कि कुछ काम किया है? अगर काम किया तो गिना दे। टीएमसी का कहना है कि इन लोग गर्मी की छुट्टी बनाने आए हैं, रसगुल्ला खिला के भेजेंगे। रसगुल्ला कैसे खिलाएगा? रसगुल्ला तो उनका संसद और एमएलए खिलाता है। वो अपना बंधु लोग के साथ, अपना गर्लफ्रेंड के साथ। उन लोग का गर्लफ्रेंड का घर में तो कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी से जोगी तक हनीमून मनाने आए हैं यहाँ फैमिली में। अच्छा, वो तो चाहता है कि बाद ही मालूम चलेगा। तो मोदी है ना, मेरा जोगी नेता है ना। आप एक ठो भारतवर्ष में एक ठो नेता बता दीजिए जो मोदी जोगी का टक्कर में है। यूसुफ पठान तो नहीं बन सकता है जोगी का टक्कर में। कीर्ति आजाद तो नहीं बन सकता मोदी जी का टक्कर में। तो कौन बाहर से जो इंपोर्ट करके शत्रुघ्न सिन्हा को लाए हैं वो कहाँ का था? वो भी तो बीजेपी का था। अब लेके आके भी तो कोई फायदा नहीं हुआ। आपका टक्कर में आपका चोर, चिटिंगबाज एवं तोलाबाज लोग है, उसको साथ अब हनीमून मनाएंगे, सरकार बनाएंगे। इस बार सपना आपका कभी सफल नहीं होगा। बीजेपी आ रहा है। टीएमसी का कहना है कि जीत हार के डर से एसआईआर करवाया गया, 90 लाख वोटर हमारे काटे गए, तृणमूल कि अवैध घुस बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम पर या जो मृत हो गए उनके नाम पर। तृणमूल कांग्रेस कुछ भी बोल दे सकती है। उनके स्पोक पर्सन, उनके जो सुप्रीमो है, उनका अधिकार है वो कुछ भी बोले। परंतु मैं तृणमूल कांग्रेस से एक आम नागरिक होते हुए एक मतदाता के हैसियत से ये पूछना चाहता हूँ कि तृणमूल कांग्रेस का ये 16 युग चल रहा है और जनता का दुर्भाग्य युग। अब आप पूछिए कैसे? यहाँ के जो सांसद महोदय हैं वो तृणमूल कांग्रेस से, यहाँ की जो विधायिका जी है, माननीय विधायिका जी, वो तृणमूल कांग्रेस से, और यहाँ की जो पौर माता है दोनों तरफ 20 और 21 यहाँ पर वो भी तृणमूल कांग्रेस से है। इसके अलावा जनता में कोई विकास नहीं हुआ है। शशि पांजा जी का विकास हुआ है, उन्नति हुआ है। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो का विकास हुआ है, भाईपो का विकास हुआ है। जनता बिलक रही है, त्रास रही है और तृणमूल कांग्रेस को विदाई मांग रही है। और इस बार निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी 160-70 से ज्यादा पार करके यहाँ सरकार बनाएगी। सुशासन व्यवस्था से लेके, रोजगार व्यवस्था से लेके, नवीनकरण शिल्पायन से लेके हर चीज में भारतीय जनता पार्टी दूसरे राज्यों से अपने आप को, पश्चिम बंगाल को आगे। भाजपा 4 तारीख को यहाँ परिवर्तन करेगी या फिर से वापस हो रही है दीदी? यहाँ पे दीदी फिर से वापस हो रही है। भैया सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे यह है कि सबसे पहले तो यहाँ पर तो उन्नयन किसका हुआ? दीदी तो लगती नहीं कि ना वापस आएगी। जनता का तो मन तो चेंज हो चुका है भैया। कैसे हम लोग तो भैया मतदाता, हम लोग यहाँ के हैं वो ठीक है, लेकिन लगता नहीं है। जनता का मन चेंज है, परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन होगा, निश्चित है परिवर्तन होगा। यहाँ परिवर्तन होगा, 4 को सरकार बदल जाएगी निश्चित। टीएमसी फिर से आ रही है। हम कुछ नहीं बोल सकते। नहीं बोल सकते ना।